जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें भोग के लिए बनाते हैं। कुछ तो ट्रेडिशनल होती है, कुछ हम ट्रेडिशनल को नए तरीके से बना लेते हैं और ऐसी ही एक फ्यूज़न रेसिपी जिसे हम फास्ट में भी खा सकते हैं। इसे हम बिना घी और बिना चीनी के बनाने वाले हैं। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। मैं हूँ स्वाति। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक गाजर को लेना है। गाजर को ग्रेट करके एक तरफ रख लीजिए। अब दूसरी तरफ हम वही सारी चीज़ें यूज़ में लेंगे जो हम फास्ट में खा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सीड्स लिए हैं, तो उसमें मगज के तिल लिए थे और उसके साथ में ही हमने खरबूजे के बीज लिए थे। और आपको लेने हैं अपनी पसंद के सारे ड्राई फ्रूट्स। तो आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, जिसमें कि बादाम है, काजू है, अखरोट है। इन सबको हल्का सा मैंने भून लिया था, जिससे इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। लास्ट में सिर्फ इसमें 1 चम्मच आपको घी डालना है और 1 चम्मच चीनी डाल करके गाजर को अच्छे तरीके से भून लीजिए। गाजर भूनना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मिठाई हमको थोड़े देर रख भी सकते हैं। अगर गाजर आपने नहीं भूनी तो ये मिठाई पानी छोड़ देगी, तो इसलिए आपको गाजर को भूनना ज़रूरी है। अब बस फ्लेम को बंद करिए। थोड़ा सा नारियल का चूरा भी उसी के अंदर हल्का सा गर्म कर लीजिए। अब सारी चीज़ें मिलाने के बाद आपको ऐड करना है खजूर और बस मिक्सी के अंदर इन सब को आपको चर्न करना है। अच्छे तरीके से एक साथ ये चर्न हो जाएंगे। बाइंडिंग का काम इसके अंदर करेगा खजूर और गाजर। ये दोनों चीज़ें इसका बाइंड कर लेंगी। तो ये देखिए, इस तरह का जो मिक्सचर है वो बन करके आ गया है। हाथ से आप छू के देखेंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट सा लगेगा और बहुत मॉइस्ट भी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर गाजर को हमने ऐड किया है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जितना ये मिक्सचर बना है ना, उसमें से हमारी 2 रेसिपीज़ बन जाएंगी। तो थोड़े से तो हम इसके अंदर लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए, हाथ से गोल मटोल करके आप लड्डू बना लीजिए। और दूसरे से हम बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए स्पेशल वाला मटकी शेप। जो मटकी हम बनाएंगे, उस मटकी में भी बहुत सारी चीज़ें हम और ऐड करेंगे। तो ये लड्डू तो मैंने एक तरफ बना के रख लिए। अब दूसरी तरफ हम थोड़ी सी मटकी बना लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको इसी तरह से बराबर रेशियो में इसको छोटा छोटा कट कर लेना है और इनको हाथ से बॉल जैसी शेप बना लीजिए। इस बॉल जैसी शेप को बनाने के बाद आपको इसे मटकी वाला शेप देना है। तो ऊपर से आप इसमें हल्का सा इम्प्रेशन बना दीजिए, मतलब एक गड्ढा जैसा बन जाना चाहिए। हल्का हल्का गड्ढे को दबाते जाइए और साइड की जगह जो है उसको आप ऊपर करते जाइए। थोड़ा सा किनारे इस टाइम हो सकता है फट जाए, तो कोई बात नहीं, हम उसको हाथ से ठीक कर देंगे और उसको स्मूथ करते जाइए। देखिए, इस तरीके से थोड़ा मटकी वाला शेप आ गया। नीचे से थोड़ा सा गोल मटोल सा लगेगा और ऊपर से जैसे मटकी में नैरो सा उसका नेक होता है, उस तरह का बन जाएगा। थोड़ा सा बाहर की तरफ और खोल लीजिए तो और सुंदर लगेगा। अब जब मटकी बन गई है तो उस पर मटकी का डिज़ाइन बना देते हैं। तो इस तरह से चम्मच से, फोक से, नाइफ से, जिससे भी आपका मन करे, हल्का सा ऐसा इम्प्रेशन दे दीजिए, जिससे ये बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो देखिए, ये सारी मटकियाँ जो हैं वो बन करके आ गई हैं और हल्का सा आप इसकी नेक पर भी इस तरह का इम्प्रेशन दे देंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो ये जो मटकी है वो तो बन चुकी है। अब आप अगर चाहे तो केवल इस मटकी को ऐसे ही कान्हा जी को सर्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रखने का मेरा मन ज़रा कम है, तो मैं इसके अंदर कान्हा जी का फेवरेट माखन भी रखूँगी। तो माखन बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच कोकोनट का जो पाउडर था उसको, और उसके अंदर आपको मिल्क मेड ऐड कर देना है। अब इन सबको ऐड करने के बाद छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। तो ये जो बॉल्स हैं वो बन गए हैं, हमारे माखन का रूप ले लेगी। तो अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं और इन्हें मटकी के ऊपर रख देंगे। मैंने आपके साथ जन्माष्टमी की पंचामृत से लेकर के मेवा पाक तक सारी रेसिपी शेयर की है, जिन्हें आप एक्सोटिक डाइन पेज पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगी। अब ये देखिए, मटकियाँ बन गई हैं, तो इनके ऊपर हमने माखन रख दिया है। और आपको अगर इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे नहीं आए तो वहाँ पर भी आइए, वहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ में बहुत रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। अब मटकी बन गई है, मटकी को थोड़ा सा और गार्निश कर देते हैं। इस तरह के शुगर फ्लेक्सेस लगा करके आप इसको सजा सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर पर्ल वाले फ्लेक्स भी लगा सकते हैं, आपकी पसंद है। आप इसे जितना सजाना चाहें उतना ही कम है। तो थोड़े से केसर के धागे और ऊपर रख देते हैं। तो हमारा यहाँ पर पूरा मटकी जो है वो बनकर के तैयार हो गई है। तो इसको सबसे पहले हम भगवान को ऑफ़र कर देते हैं। तो पहले हम इसका भोग लगाएंगे और उसके बाद मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये कट करने के बाद कैसी है। आपको चीज़ें देख के समझ आ ही गया होगा कि ये खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब आप इसका शेप देख सकते हैं और अब मैं इसको एक पीस कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए,
आप इसको 24 घंटे तो बाहर रख सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रखना है तो फिर फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने गाजर को ऐड किया है। तो आज माखन मिश्री के भोग के साथ में ये मटकी वाला भोग भी इस जन्माष्टमी पे आप ज़रूर लगाइए। और अगर आपको लाइव कुकिंग करना पसंद लगता है तो आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आप लोगों के साथ लाइव कुकिंग करती हूँ। आप एक्सोटिक डाइन चैनल पे और भी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी।